पटियाला जेल से बड़ी खबर आने वाली है। बानी की पीटीआई की 3 बहनों सलमान अकरम राजा और बुकला को अडियाला जेल जाने की इजाजत मिल गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। मैं बात नहीं करूंगा, प्लीज। मैं नहीं चाह रही बात ही उसकी ट्वीट एक आई है, उसके जरा बताइएगा क्या वजूहत हुई हैं। अभी कोई बात नहीं करूंगा, अभी प्लीज, मेहरबानी, थैंक यू। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफे पर बात करने से इनकार। रावलपिंडी में सहाफी ने इस्तीफे की वजूहात का पूछा। सलमान अकरम ने जवाब दिया, अभी इस पर बात नहीं करूंगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है, सलमान अकरम राजा समेत किसी लीडर को पार्टी मामलात पर ट्वीट नहीं करना चाहिए। इस्तीफे से मुतालिक फैसला बानी पीटीआई करेंगे। सलमान अकरम राजा से कोई तलकलामी नहीं हुई, इनका कोई अपना मसला होगा। अलीमा खान सहाफियों के सवालात पर नाराज, कहा गलत सवाल ना पूछें, शैतानी सवाल करेंगे तो मैं मीडिया से बात नहीं करूंगी। भारतीय आबी जारी है। दरिया सतलुज के बाद रावी में भी अचानक पानी छोड़ दिया। रावी चराब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाब का खदशा। दर्जनों बस्तियां, सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। 1.5 लाख अफराद को रिलीफ कैंप्स मुंतकिल कर दिया गया। दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। खैरपुर में कच्चे का इलाका ज़ेर-ए-आब। 100 से ज्यादा देहात सैलाब की लपेट में आ गए। पंजाब में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। नारेवाल में 103, कसूर में 96 मिलीमीटर बारिश। सियालकोट, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में मनहाला रोड पर घर की छत गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाबी रेलों से 406 अफराद जाँ बहक, 245 जख्मी हुए। पीटीएम के मुताबिक 674 घर मुकम्मल तबाह हो गए। सुवात, शांगला और बुनेर में बिजली के 49 मीटर्स को नुकसान पहुंचा। 87,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। सुवात में 135 स्कूल कीचड़ और मलबे से भर गए। 12 रोज से तदरीसी अमल मुअत्तल। उकाड़ा में रेस्क्यू अमले को शाबाश। सैलाब में घिरी नाबीना बुजुर्ग खातून की जान बचा ली। कश्ती के जरिए गांव से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। तिब्बी इमदाद फरहम की। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आइंदा साल ज्यादा खतरनाक होगा। चेयरमैन एनटीएमए ने खबरदार कर दिया। कहा आइंदा साल मानसून की शिद्दत 22% ज्यादा हो सकती है। मुल्क भर में आबी गुजरगाहों और नशीबी इलाके खाली कराने की अपील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्र और अलजायर के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात। फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का कहना है, मुलाकात में मुफीद बातचीत हुई। फ़लस्तीन में जंगबंदी, इमदाद की रसाई और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर दिया गया। I'll tell you what, the war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. That was raging. And I said, you guys want to do trade? We're not doing any trade. We're not doing anything with you if you keep fighting. You get it? They said, well, there's no more war going. भारत और पाकिस्तान की बड़ी जंग रुकवाई। दोनों ममालिक पे एटमी जंग हो सकती थी। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा जंग में 7 जहाज गिर चुके थे। जहाज गिरने पर बहुत गुस्से में था। दोनों ममालिक को जंग रोकने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी। इस ब्रीफिंग की जरूरत नहीं, हमने तमाम चीजें अखबारों में पढ़ ली। सिर्फ लंबी अंग्रेजी लिखी गई है, बाकी कुछ नहीं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में हिना रब्बानी खर ने दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग मुस्तरद कर दी। हुक्काम पर इजहार बरहमी। कहा 2 जुमलों में बताएंगे एक दौरे से क्या हासिल किया। दीरबाला में फित्ताल खवारिज के खिलाफ कामयाब टारगेटेड ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक साजिद नामी कारिंदा मारा गया, लाश बरामद। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान पर सहाफी पर हमले केस में फर्द जुर्म आयद। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। गवाहान को नोटिस जारी। कराची के इलाके फकीरा गोट और जिंदाल गोट में फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई।
अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ, मुलजिम ख्वाजा अकील और गोगी बर्ग शामिल है, तफ्तीश हुए सीसीपीओ ऑफिस में पेश। कराची में स्ट्रीट क्राइम की 2 वारदातें, डाकुओं ने बल्दिया में मोमिन खातून से बालियां छीन ली। रफायाम सोसाइटी में भी खातून से लूटमार। कराची में रिजविया थाने की हदूद में डाकुओं ने लूटमार के बाद शहरियों को सड़क पर मौका बना दिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। कोट अद्दू में 4 मुलजमान की दरिंदगी, 2 साला बच्चे के सर पर असलहा रखकर मुबैना तौर पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती, मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ओवरटेक सिंह में राह चलती खातून को हिरासत करने का एक और वाकया, सीसीटीवी फुटेज में 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब ट्रक ने रिक्शे और मोटरसाइकिल को रौंद दिया, एक शख्स जा बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज पर। कयूमाबाद चौरंगी के करीब बस की टक्कर से 35 साला खातून जा बहक। कराची में आज से मजीद 3-4 दिन बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है बारिश के बाद सड़कों की मुरम्मत का काम फौरन शुरू किया जाएगा और केएमसी की सड़कों की मुरम्मत की जाएगी। उम्मीद है टाउन्स अपने अपने इलाकों में सड़कों की मुरम्मत करेंगे। कराची कसरे नास में बारिशों के बायस 150 साल पुराना बरगद का दरख्त गिर गया। महकमा जंगलात ने दूसरी जगह कामयाबी से लगा दिया। वहशी नेतन्याहू सहाफियों के खून के प्यासे बन गए। इस्राएली फौज के हाथों गजा में एक और सहाफी शहीद। एक रोज में शहीद सहाफियों की तादाद 6 हो गई। गजा में खूनी कार्रवाइयों में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद। मुसल्लत शुदा कहत से फलस्तीनियों की शहादतों में इजाफा। गुज़िश्ता रोज इजरायली हमले में शहीद सहाफ़ी आहू और सिस्टियों में सुपुर्द खाक। शहीद सहाफ़ी सलामा और खाला असफूर की चंद रोज बाद शादी थी। दोनों ने जीवन का नया सफर शुरू करने से कबल वीडियो भी शूट की थी। गजा में सहाफ़ियों के कत्ल पर बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स की सहाफ़ी वलेरी जिंग मुस्ताफ़ी कहती हैं इदारा इसराइल के प्रोपेगेंडे को तक़वियत देकर गजा में सहाफ़ियों के कत्ल में बराह रास्त शरीक है। आइंदा तमाम तवज्जो गजा के बहादुर सहाफ़ियों की कुर्बानियों का हक अदा करने पर मरकूज रहेगी। इसराइल में अवाम फिर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। याकूब में मरकजी शाहरा ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की तवील कतारें। हुकूमत से जंगबंदी मुआहिदा करने और यरगमालियों को वापस लाने का मुतालबा। तल अवीव में अमरीकी सिफारतखाने के सामने झंडे पर यरगमालियों की तस्वीर बना दी गई। मदीना मुनव्वरा और जद्दोनवाह में बारिश खूब जमकर बरसी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बाराने रहमत। गुंबद खज़रा पर बारिश से रूह परवर मनासिर। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने सहन हरम में खड़े होकर शुक्र अदा किया। सहराई इलाके सैराब, गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी। वियतनाम में समुद्री तूफान का काजिकी से तबाही, 3 अमवात की तस्दीक, 700 मकानात को नुकसान पहुंचा। चावल की फसलें तबाह, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एंगोमोहा का आखिरी मैच में फैसला कुन गोल। लिवरपूल ने सख्त मुकाबले में न्यूकैसल यूनाइटेड को 3-2 से हरा दिया। यूएस ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने धाक बिठा दी। पहले ही मैच अमरीकी खिलाड़ी को शिकस्त दी। वुमेन सिंगल्स में अमेरिका के मैडिसन केस अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। अमरीकी खिलाड़ी मैककॉर्मिक सैन फ्रांसिस्को ब्रिज पर स्काई सर्फ करने वाले पहले शख्स बन गए। 5500 फुट बुलंदी पर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। पुल की केबल्स में अटकने के बाद बाहिफाजत प्लेटफॉर्म पर उतरने में कामयाब। और पाकिस्तान में सुर्ख चांद वाला नायाब ग्रहण 7 सितंबर को देखा जाएगा। पूरे मुल्क में 5 घंटे तक चांद सुर्ख नजर आएगा। ग्रहण का आगाज रात 8:28 और इख्तिताम 1:55 पर होगा।